हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 15 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है और इसके लिए यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है रैंडम वेरिएबल x के लिए। तो उसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन है, तो उसमें से जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है इसे हम पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस पीएमएफ में रैंडम वेरिएबल x के वैल्यूज है 1 2 3। अब ये सभी वैल्यूज इंटीजर में, इसका मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 1/5, 2/5, 2/5। ऐसा है तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम टेबल कंसिडर करते हैं। उसका फर्स्ट कॉलम xi, दूसरा कॉलम pi का, नेक्स्ट कॉलम कंसिडर करेंगे xi pi, फिर इसके बाद का कॉलम xi स्क्वायर का और फिर लास्ट वाला कॉलम xi स्क्वायर pi। ओके, नाउ xi के कॉलम में हमें लेने हैं 1 2 3, pi के कॉलम में रहेगा 1/5 मतलब प्रोबेबिलिटीज, फिर 2/5 और फिर यहाँ पे 3/5, सॉरी 2/5। ठीक है, तो ये हमने करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ली है। अब xi pi इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 1 × 1/5 1/5, 2 × 2/5 इट इज़ 4/5, 3 × 2/5 इट इज़ 6/5। इन सभी का अगर हम सम यहाँ पे लिखते हैं समेशन xi pi, तो देखिए क्या मिलेगा। हर एक टर्म में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सम लेते हैं। 1 + 4 5, 5 + 6 11, इट इज़ 11/5। फिर xi स्क्वायर 1 4 और फिर यहाँ पे 9। ओके, अब xi स्क्वायर इंटू pi लेना है। 1 × 1/5 इट इज़ 1/5, 4 × 2/5 इट इज़ 8/5, 9 × 2/5 इट इज़ 18/5। नाउ समेशन xi स्क्वायर pi इक्वल्स टू 1 + 8 9, 9 + 18 27, तो ये 27/5 मिलेगा। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हमने समेशन xi pi और समेशन xi स्क्वायर pi ये यहीं पे फाइंड किया है। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका मतलब e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसे लेते हैं हम e ऑफ x। नाउ e ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi pi, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एंड e ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi pi, जस्ट हमने फाइंड किया है। समेशन xi pi हमारे पास है 11/5, तो ये रहा यहाँ का एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x। ओके, वेरिएंस ऑफ कैपिटल X इज रैंडम वेरिएबल कैपिटल X का वेरिएंस क्या रहेगा। वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू फॉर्मूला है समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन ऑफ xi pi ब्रैकेट स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर pi, इट इज 27/5, 27/5 माइनस समेशन xi pi, देखिए समेशन xi pi 11/5 है। नाउ 11/5 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 27/5 माइनस 121/25। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 25 रहेगा, तो 25 एलसीएम में 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा। 27 को 5 से, देखिए इस 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 135। फिर 25 को 25 से डिवाइड करते हैं 1 मिलेगा। 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिलेगा। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 135 माइनस 121, इट इज़ 14, 14/25 मिलेगा। इट इज़ वेरिएंस ऑफ x। ओके, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन।
ओके, देखिए क्या फाइंड करना है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैपिटल एक्स इज, आप इसे सिग्मा ले सकते हो, ठीक है ना, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 14/25, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 14/25 को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो इट विल बी 5। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्क्वायर रूट ऑफ 14/5 मिलेगा। सिग्मा का वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 14/5। हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंबल यूज़ करते हैं सिग्मा, या फिर आप इसे शॉर्ट में एस डी ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है। देखिए इन्हें फाइंड करने के लिए जो टेबल हमारे पास है, अगर ये टेबल हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, तो टेबल से इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो जब भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना रहेगा तो यहाँ पे हम उसका टेबल कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में हमें रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ दिए -1, 0, 1 और उनके प्रोबेबिलिटीज़ है 1/5, 2/5, 2/5। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम टेबल कंसिडर करते हैं, xi फिर pi फिर xi इंटू pi, फिर यहाँ पे xi स्क्वायर और फिर xi स्क्वायर इंटू pi। ओके, xi के वैल्यूज़ है -1, 0, 1, pi के करस्पॉन्डिंग मतलब प्रोबेबिलिटीज़ है 1/5, 2/5, 2/5। xi इंटू pi इट इज़ -1/5, 0 इंटू 2/5 इट इज़ 0, 1 इंटू 2/5 इट इज़ 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समेशन xi pi इक्वल्स टू -1/5 प्लस 0 -1/5, -1/5 प्लस 2/5 इट इज़ सिंपली 1/5, या फिर 2/5 से -1/5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/5 मिलेगा। अब xi स्क्वायर तो ये रहेगा 1, 0, 1, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, xi स्क्वायर इंटू pi, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 1/5, 1/5, 2/5 इंटू 0 इट इज़ 0, 1 इंटू 2/5 इट इज़ 2/5। अब इन सभी का अगर हम सम लेते हैं, मतलब समेशन xi स्क्वायर pi, तो कितना रहेगा, देखिए 1/5 प्लस 0, 1/5 प्लस 2/5 इट इज़ 3/5। तो इस प्रकार से समेशन xi pi और समेशन xi स्क्वायर pi हमारे पास है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है E ऑफ X इक्वल्स टू समेशन xi pi एंड देयरफॉर E ऑफ X इक्वल्स टू समेशन xi pi का वैल्यू हमारे पास है 1/5। देखिए समेशन xi pi कितना है, 1/5, तो E ऑफ X 1/5 है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस। नाउ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, वेरिएंस ऑफ X इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ वेरिएंस ऑफ X इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर pi, देखिए हमने यहाँ पे फाइंड किया है 3/5, ओके, माइनस समेशन xi pi इट इज़ 1/5 और उसका हमें स्क्वायर लेना है। 3/5 इट विल बी 3/5 माइनस 1/25, तो इसका एलसीएम हम लेते हैं 25। अब इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 इंटू 3 15 माइनस इस 25 को इस 25 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 1, तो ये रहेगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, वेरिएंस ऑफ X इज़ 14/25। यही वेरिएंस हमें इसके पहले प्रॉब्लम में भी यही आंसर मिला था वेरिएंस का, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज क्या रहेगा, देखिए इट इज सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ X, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ
14/25 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 14/25 को स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो ये 5 मिलेगा। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 14/5। ओके, इट इज़ वेरिएंस ऑफ, सॉरी, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, नॉट वेरिएंस, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, सिग्मा का वैल्यू। ठीक है ना, तो सिग्मा का वैल्यू हमें मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 14/5। तो देखिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना था, वेरिएंस फाइंड करना था और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन थर्ड में हमें रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज दिए हैं 1 2 3 अप टू n। ओके, और यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सभी के लिए इक्वल है, 1/n 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 सेम है। ओके, हर एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी, सभी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे सेम है। देखिए रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज इंटीजर में है, इसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट टाइप का है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम टेबल कंसिडर करते हैं। टेबल में पहला कॉलम हमारा xi का रहेगा, सेकंड कॉलम pi का, थर्ड कॉलम xi pi का, फोर्थ कॉलम xi स्क्वायर का रहेगा और लास्ट वाला कॉलम xi स्क्वायर इंटू pi रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर, xi के कॉलम में लेना है हमें 1, फिर यहाँ पे 2 3 एंड सो ऑन अप टू n लेना है। pi के कॉलम में रहेगा 1/n, हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/n है, 1/n 1/n एंड सो ऑन अप टू 1/n। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इट विल बी 1 इंटू 1/n मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू 1/n रहेगा, यहाँ 3 इंटू 1/n रहेगा एंड सो ऑन अप टू n इंटू 1/n रहेगा। ओके, फिर xi स्क्वायर में 1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे लेना है हमें 2 स्क्वायर, फिर यहाँ लेना है 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ये रहेगा n स्क्वायर। ओके, xi स्क्वायर इंटू पी आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये रहेगा 1 स्क्वायर इंटू 1/n, फिर 2 स्क्वायर इंटू 1/n, फिर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 3 स्क्वायर इंटू 1/n एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर इंटू 1/n। तो इस प्रकार से पी आई xi स्क्वायर और xi स्क्वायर इंटू पी आई के कॉलम्स हमारे पास है। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा e ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi pi इक्वल्स टू, मतलब इन सभी का सम। देखिए टर्म्स क्या है, 1 इंटू 1/n प्लस 2 इंटू 1/n प्लस 3 इंटू 1/n अप टू n इंटू 1/n। ओके, अब यहाँ से 1/n अगर हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इंटू ये रहेगा यहाँ पे 1/n। ओके, अब ये 1 से लेके n तक मतलब ये सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो इसका सम हमारे पास रहेगा n इंटू n+1/2। हमें पता है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का सम, उसका फॉर्मूला हमें पता है n इंटू n+1/2। ये हमने क्लास 11th में भी सीखा है, इंटू ये 1/n है। ठीक है ना, इसका वैल्यू हमें n इंटू n+1/2 मिला है। अब ये n इस n के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x हमारे पास रहेगा n+1/2। इट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस। ध्यान दीजिए, वेरिएंस ऑफ random variable capital X is, now it is variance of X equals to summation xi square pi minus summation xi pi bracket square। ओके, समेशन xi pi, देखिए समेशन xi pi मतलब ये वैल्यू है n+1/2, समेशन xi pi का वैल्यू है। अब समेशन xi स्क्वायर pi ये चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर pi मतलब इन टर्म्स का सम। कौन से टर्म्स है हमारे पास, 1 स्क्वायर इंटू 1/n प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/n प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/n अप टू n स्क्वायर इंटू 1/n। ये है, इन सभी टर्म्स का सम ले रहे हैं हम, माइनस समेशन xi pi, समेशन xi pi का वैल्यू n+1/2 है, तो ये रहेगा -n+1/2 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए,
नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ से 1/n बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू हमें n स्क्वायर मिलेगा। ओके, और इनटू यहाँ पे बाहर रहेगा 1/n माइनस, इसे हम लिख सकते हैं n+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4। समझ रहे ना आप? अब ये पता है हमें सम ऑफ द, व्हाट इज दिस, इट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो इसका फॉर्मूला रहता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। इट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इंटू ये यहाँ पे 1/n है माइनस n+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन हमारे पास 4 है। ओके, देखिए ये n इस n के साथ कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे है n+1, यहाँ पे n+1 ब्रैकेट स्क्वायर है, इसका मतलब हम n+1 को बाहर ले सकते हैं अपॉन, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो n+1 अपॉन 2 बाहर लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, n+1 तो हमने बाहर लिया है, अब ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे 2n+1 अपॉन 3 माइनस n+1 ब्रैकेट स्क्वायर से हमने n+1 को बाहर लिया है n+1, ओके, अपॉन 4, तो 2 हमने बाहर लिया है तो अपॉन यहाँ पे सिंपली हमारे पास रहेगा 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, अब इस 2 से 2n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर देखिए n+1 अपॉन 2 है, इंटू 2 से 2n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n+2 मिलेगा, माइनस इस 3 से n+1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n-3 मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इज 6। ओके, तो अब हमारे पास रहेगा n+1 अपॉन 2 इंटू 4n माइनस 3n, इट इज n, +2 - 3 -1, n-1 अपॉन 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट n² - 1 अपॉन 12 रहेगा। n+1 इंटू n-1, n² - 1, a + b इंटू a - b, a² - b², मतलब n² - 1 मिलेगा, 2 इंटू 6 12। तो वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू हमें n² - 1 अपॉन 12 मिला है। अब हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x रहता है, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये रहेगा n² - 1 अपॉन 12। इसे सिर्फ हमें स्क्वायर रूट में लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास वेरिएंस ऑफ x है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड किया है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो टेबल हम तैयार करते हैं, देखिए इस टेबल से आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। जैसे अगर टेबल हमने तैयार किया तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सिर्फ इन टर्म्स का हमें सम लेना है, सिर्फ इन टर्म्स का हमें सम लेना है। ठीक है, तो अगर टेबल हम तैयार करते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं, तो कैलकुलेशन, आगे की कैलकुलेशन लेना हमारे लिए ईजी रहेगा। आप विदाउट टेबल भी, ये मतलब ये टेबल नहीं लिखा, इतना पार्ट आपने लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन टेबल अगर हमारे आंखों के सामने रहेगा तो ये किस प्रकार से टर्म्स हमें कंसिडर करने हैं ये समझने के लिए हमें आसान जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 4 में हमें रैंडम वेरिएबल x के वैल्यूज दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब ये सभी वैल्यूज इंटीजर है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज दिए गए 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32। देखिए ये इस प्रॉब्लम को देख के आपको पता चल रहा है हमें कि जैसे ये जो है ना, ये टॉसिंग ऑफ 5 कॉइन्स का प्रॉब्लम है। जब 5 कॉइन्स हम टॉस करेंगे तो हमें 2⁵ मतलब 32 मिलेगा सैम्पल स्पेस यस के एलिमेंट्स। और देखिए ये 1, 5, 10, 10, 5, 1 जो है, ये या तो नंबर ऑफ टेल्स हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं। ओके, नाउ लुक हियर, अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। xi, फिर इसके बाद में लेना है pi, फिर इसके बाद में xi pi, फिर इसके बाद लेना है हमें xi² और फिर लास्ट में लेना है xi² इंटू pi। अब xi हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और फिर 5। pi के वैल्यूज़ है, देखिए 1/32, 5/32, 10/32,
फिर 10/32, ओके 10/32, फिर 5/32 और फिर यहाँ पे है 1/32। XI/PI मतलब 0 × 1/32 इट विल बी 0, ये रहेगा 5/32। इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए ये मिलेगा 20/32, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 30/32, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 20/32, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा 5/32। ओके, इन सभी का हमें सम लेना है। लुक हियर, 5 + 5 10, 20 + 20 40, 40 + 10 50 + 30 80। तो इन सभी का जो सम है मतलब समेशन XI/PI का वैल्यू रहेगा 80/32। ओके, 80/32 मतलब अगर इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 5 80 और 16 2 32, तो ये 5/2 मिलेगा। अब XI² मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर रहेगा 16 और फिर 5 का स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ पे 25। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दो कॉलम का प्रोडक्ट लेना है। 1/32 × 0 0, 1 × 5/32 5/32, 4 × 10/32 40/32, 9 × 10/32 90/32। ओके, 16 × 5/32 इट विल बी 80/32, फिर 25 × 1 इट इज़ 25/32। ठीक है, अब इन सभी का हमें सम लेना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन XI² PI = देखिए सम क्या मिलेगा। अब यहाँ पे 25 + 5 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 80 + 90 170, 170 + 40 210, 210 प्लस ये 30 मिला था 240 मिलेगा, 240/32। ओके, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू। ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा E(x) = समेशन XI/PI = जस्ट हमने समेशन XI/PI फाइंड किया, इट इज़ 5/2। ओके, इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X अब हमारे पास है 5/2, चाहे तो आप इसे 2.5 भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद वेरिएंस ऑफ X फाइंड करना है। नाउ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, वेरिएंस ऑफ X का फॉर्मूला रहेगा वेरिएंस ऑफ X = समेशन XI² PI माइनस समेशन XI/PI, फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ वेरिएंस ऑफ X = देखिए जस्ट हमने समेशन XI² PI फाइंड किया, इट इज़ 240/32 माइनस समेशन XI/PI 5/2, 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का हमें मिलेगा स्क्वायर। अब इस 240/32 को 16 से हम अगर डिवाइड करते हैं, देखिए 16 1 = 16। ओके, हमारे पास 8 बचेंगे, 24 - 16 मतलब 8 रहेगा, तो 80 हो जाएंगे। 16 5 = 80, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 15। ओके, 15/2 रहेगा, इसे और इसे हमने 16 से डिवाइड किया। 5/2 का स्क्वायर 25/4 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम रहेगा 4, 2 और 4 का एलसीएम 4। इस 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिलेगा, 30 - 25। इस 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, 1 × 25 25। मतलब वेरिएंस ऑफ X = ये रहेगा हमारे पास 5/4। ओके, ये वेरिएंस ऑफ X हमें मिला है 5/4। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा। देखिए सिग्मा = स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ X, इसका मतलब सिग्मा = स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, तो सिग्मा = रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ओके, ये रहेगा यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा या फिर सिग्मा X भी कह सकते हो,
सिग्मा सफिक्स एक्स ऐसा भी ले सकते हो, या फिर सिंपली सिग्मा लिखा तो भी चलेगा। तो ये रहेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर टेबल आपके सामने रहेगा तो कैलकुलेशन लेना हमारे लिए आसान रहेगा। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो टेबल आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, इससे आप बहुत ही आसानी से आगे कैलकुलेशन ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन्स, ही विन्स ₹10 if 2 head appears, ₹5 if 1 head appears and ₹2 if no head appears. Find the expected winning amount and variance of winning amount. देखिए यहां पे प्लेयर 2 कॉइन टॉस कर रहा है। ओके, अ प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन्स। हमें पता है अगर दो कॉइन टॉस किए जाते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ध्यान दीजिए, अगर 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, एच 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 टी टी एच टी टी। ओके, तो इसका मतलब यहां पे टोटल एलिमेंट्स हमारे पास है 4। ओके, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 4। सपोज हम एक्स कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ हेड्स के लिए, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ पे 0 हेड है। तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 1 2 रह सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमें हेड की, ये जो हेड है, हमें विनिंग अमाउंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग अमाउंट, मतलब एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट फाइंड करना है। तो इसका मतलब सिर्फ ये हेड लेके नहीं चलेगा। अब अगर 2 हेड हमें मिलते हैं तो ₹10 मिलेंगे, अगर 1 हेड दिखता है तो ₹5 मिलेंगे, अगर 0 हेड दिखता है तो यहाँ पे ₹2 मिलेंगे। ओके, मतलब देखिए 1 हेड के लिए ₹5, 2 हेड के लिए ₹10 और 9 हेड के लिए ₹2। तो यहाँ पे हमें रुपीस के बारे में सोचना है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट फाइंड करना है। ओके, एंड वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट फाइंड करना है। तो यहां पे हमें एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट ये फाइंड करना है। तो यहां पे हमें सोचना है अमाउंट के बारे में। ये तो हमें पता है, लुक हियर, अगर P ऑफ x इक्वल्स टू 0 रहता है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहेगी 1/4। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा सैंपल पॉइंट है जिसमें हेड नहीं है। 4 सैंपल पॉइंट में TT ऐसा सैंपल पॉइंट है जहां पे हेड नहीं है, तो 1/4 रहेगा। P ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू, नंबर ऑफ हेड 1 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 2/4। ओके, 2/4 मतलब ये रहेगा हमारे पास 1/2। ठीक है ना, या फिर इसे 2/4 रखा तो भी चलेगा आपने। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ हेड्स 2 सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहेगा 1/4। ठीक है, लेकिन ये तो हो गए यहाँ के प्रोबेबिलिटी। लेकिन x जो है, देखिए अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसे कंसिडर करते हैं x pi, फिर xi pi, फिर यहाँ पे लेते हैं xi² और फिर यहाँ लेंगे हम xi² इंटू pi। अब xi के वैल्यूज देखिए क्या क्या है। xi के वैल्यूज हमें क्या लेने हैं, 0 1 2 ये नहीं लेने हैं। अगर 0 हेड रहता है, मतलब हेड नहीं रहेगा, तो ₹2 मिलेंगे। ओके, 0 हेड के लिए ₹2, 1 हेड के लिए ₹5 है, समझ रहे ना आप, और 2 हेड के लिए ₹10 है। तो यहाँ पे xi के वैल्यू हमें 2 5 10 लेने हैं, ये नहीं लेने हैं, xi के वैल्यू 2 5 10 लेने हैं। ओके, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0 हेड के लिए 1/4, ठीक है, 1 हेड के लिए 2/4 और फिर 2 हेड के लिए 1/4। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करने पड़ेंगे। नाउ 2 into 1/4 इट इज 2/4। ओके, फाइन 2 10/4, 2/4 इट इज 10/4, 10 into 1/4 इट इज अगेन 10/4। फिर xi² मतलब ये रहेगा 4 25 और 100। ठीक है, xi² इंटू pi, इन दोनों का प्रोडक्ट 4/4, फिर ये 50/4, क्योंकि 25 से 2/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/4, 100 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/4 मिलेगा। ओके, इस प्रकार से xi² pi रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम समेशन xi pi लेते हैं, मतलब इन सभी का सम 2/4 प्लस 10/4, 12/4, 12/4 प्लस 10/4, 22/4, ये रहेगा हमारे पास 22/4। ठीक है, इसको बाद में हम डिवाइड करेंगे। फिर समेशन xi² pi, समेशन xi² pi इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 100 प्लस 50 150 प्लस 4 154,
154/4 रहेगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट। ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट फाइंड करना है मतलब ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, और ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, समेशन एक्स आई पी आई। ओके, समेशन एक्स आई पी आई का वैल्यू कितना है, 22/4, और 22/4 अगर 4 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, हमारे पास 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 20 हो जाएगा फिर से, और 4 5 20, 5.5। देयरफॉर एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट, देखिए ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट, ओके, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट कितना रहेगा, देखिए विनिंग अमाउंट, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट यहाँ पे रहेगा अमाउंट। ओके, ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट इज ₹5.5, ये रहेगा यहाँ का एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट। अब क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास देखिए क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ठीक है ना, हमने एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट तो यहाँ पे फाइंड किया, अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। नाउ समेशन एक्स आई पी आई, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई रहता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई इज 154/4 माइनस समेशन एक्स आई पी आई, ये 22/4 मतलब ये मिलेगा 11/2। ओके, 22/4 मतलब आप इसे चाहे तो 11/2 भी ले सकते हो, 11/2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 154/4 माइनस 121/4, 11/2 का स्क्वायर, 154 माइनस 121, देखिए 4 - 1 ये यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, 5 - 2 फिर से यहाँ पे 3 मिलेगा, 1 - 1 0 मतलब 33/4। 33/4, 33 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 4, ठीक है ना, 4 8 32, 4 8 32, तो हमारे पास 1 बचेगा मतलब 10 हो जाएगा, फिर अगर पॉइंट दिया तो 10, तो 4 2 8, ओके, 4 2 8, तो फिर से वहाँ पे बचेंगे कितने 2, तो 20 हो जाएगा, और 4 5 20, तो ये मिलेगा हमें 8.25। अब क्या फाइंड करना था, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, विनिंग अमाउंट का हमें वेरिएंस फाइंड करना था, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट इज ₹8.25, ये मिलेगा आंसर यहाँ पे हमें 8.25। तो देखिए यहाँ हमें वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट पूछा गया था और एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट पूछा गया था। देखिए एक कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं करना है, हमने एक्स के जो वैल्यूज है, एक्स के वैल्यूज यहाँ पे 0 1 2 नहीं लिए है। वाई, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट फाइंड करना था। विनिंग अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड है, भले ही हेड्स के ऊपर डिपेंड है। 0 हेड आता है तो 2 रुपीज मिलेंगे, अगर 1 हेड है तो 5 रुपीज मिलेंगे, अगर 2 हेड्स है तो 10 रुपीज मिलेंगे। इसलिए हमने एक्सआई के वैल्यू 2 5 10 कंसीडर की है, 0 1 2 कंसीडर नहीं की है। देखिए जिस प्रकार से प्रॉब्लम में हमें पूछा जाता है उस प्रकार से हमें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बट वेलिस लेट द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स बी P of x equals to 3 minus x upon 10 for x equals to -1 0 1 2 and this P of x having the value 0 otherwise calculate E of x and variance of x। देखिए यहाँ पे हमें अगर x का वैल्यू -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तब उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 3 minus x upon 10। लेकिन अगर इसे छोड़ के इसके बावजूद अगर x के वैल्यू रहते हैं तो वहाँ प्रोबेबिलिटी हमें कंसिडर करना है 0। तो हम हर एक का पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, जैसे P of x इक्वल्स टू, अगर सपोज हमने -1 लिया, फॉर्मूला हमारे पास है 3 minus x upon 10, नाउ इट विल बी 3 minus of -1 upon 10, मतलब ये 3 plus 1 upon 10, मतलब ये मिलेगा हमें 4 upon 10। ओके, फिर इसी प्रकार से P of x इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं, नाउ इट विल बी 3 minus 0 upon 10, नाउ इट विल बी 3/10। फिर इसके बाद हम कंसीडर करते हैं P of x इक्वल्स टू 1। चलिए अगर यहाँ पे हमने x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 minus 1 upon 10 मिलेगा। यहाँ x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 minus 1 upon 10, इसका मतलब ये रहेगा 2/10। फिर अगर हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं P of x इक्वल्स टू 2, इट विल बी 3 minus 2 upon 10 और 3 minus 2 upon 10 ये मिलेगा हमें 1 upon 10। ठीक है, अब हमें E of x और वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है। तो चलिए टेबल लेते हैं, एक्स आई पी आई, फिर उसके बाद एक्स आई पी आई
एक्सआई स्क्वायर एंड एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये इस प्रकार से हम टेबल कंसीडर करते हैं तो कैलकुलेशन लेना हमारे लिए आसान रहेगा। अब एक्सआई के वैल्यू कंसीडर करते हैं। देखिए एक्स के वैल्यूज हमारे पास है -1, फिर 0, 1 और 2, ये वैल्यू है एक्सआई के। अब उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कंसीडर करेंगे। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है, 4/10 है, फिर उसके बाद कितना है, 3/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 हमारे पास कितना है, 2/10 है, और प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 के लिए 1/10 है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज भी है। अब इन दो कॉलम का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, -1 इंटू 4/10 इट इज -4/10, 0 इंटू 3/10 इट इज 0, 1 इंटू 2/10 ये रहेगा 2/10, 2 इंटू 1/10 इट इज अगेन 2/10। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स आई पी आई हमें मिला है। अगर इसका हम समेशन लेते हैं, समेशन एक्स आई पी आई, इन सभी एक्स आई पी आई का सम लेते हैं, 2/10 प्लस 2/10 4/10, 4/10 प्लस -4/10 इट विल बी 0, मतलब समेशन एक्स आई पी आई हमें 0 मिल रहा है। अब एक्स आई स्क्वायर देखिए, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इन सभी एक्स आई के हमने स्क्वायर लिए। अब प्रोडक्ट लेते हैं, 1 इंटू 4/10 इट इज 4/10, 0 इंटू 3/10 ये हमें 0 मिलेगा, फिर 1 इंटू 2/10 ये रहेगा 2/10, और 4 इंटू 1/10 ये रहेगा 4/10। ओके, इन सभी का अगर हम सम लेते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, तो देखिए 4/10 प्लस 2/10 6/10, 6/10 प्लस 4/10 10/10, 10/10 मतलब ये मिलेगा यहाँ पे हमें 1। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई पी आई। ओके, नाउ ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई पी आई का वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मिलेगा 0, ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई का वैल्यू 1 है, माइनस समेशन एक्स आई पी आई ब्रैकेट स्क्वायर ये 0 है, यहां लिखता हूं मैं 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 का आंसर हमें मिलेगा 1, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू रहेगा 1। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ये दोनों भी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करने थे, इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आपको सजेशन रहेगा, जब भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड करना है तो इस प्रकार का टेबल आप जरूर लीजिए। विदाउट टेबल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये टेबल, इस प्रकार का टेबल अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आगे के जो कैलकुलेशंस है ये इन्हें कैलकुलेट करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा, वेरिएंस रहेगा, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा, इन्हें कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए इस प्रकार का टेबल आप अवश्य तैयार कीजिए जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना रहता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रिलेटेड प्रॉब्लम थे। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, और उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहां पे आपके एमएसटी सीईटी और स्टेट बोर्ड दोनों प्रकार के प्रैक्टिस के टेस्ट हम वहां पे कंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट हम वहां पे कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट आपके एमएसटी सीईटी और स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज को, हर एक चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से कमिटमेंट है, मैं आपका स्टेट बोर्ड और एमएसटी सीईटी इन दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से करूंगा और कर रहा हूं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी पूरे साल भर मेरे साथ बने रहिए। आपका एमएसटी सीईटी और स्टेट बोर्ड दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना, जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।